हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। राजस्थान का एकीकरण बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ टॉपिक आपका, और ज़रूर आपको ये पेपर हल करने में मज़ा आया होगा। देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न थे, क्या समस्या है। पहला प्रश्न था मत्स्य संघ में राज्य कौन से थे, तो इसको हमने ABCD से याद कर रखा है। और अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर था। 18 मार्च 1948 को गठन हुआ था, लिख लेते हैं 18 मार्च 1948 को गठन हुआ था। फिर 15 मई 1949 को इसका विलय राजस्थान में हुआ था, ये भी आपको पता है। आज हमने एक प्रश्न भी डिस्कस किया था इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन हो गया है अपना। निमराना ठिकाना भी इसी में आया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, एकीकरण के समय निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं कहलाता था, जिसको ठिकाना नहीं कहते थे। तो शाहपुरा है यहाँ पर, वो क्या है, रियासत है, छोटी रियासत है। भले ही सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी, लेकिन रियासत तो रियासत है, तो आपको याद रखना था। यहाँ दूसरा ऑप्शन नहीं, मतलब तीसरा ऑप्शन सी वाला सही है दूसरे क्वेश्चन में। अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री व राष्ट्र प्रमुख कौन थे, तो बहुत अच्छे से आपने याद कर रखा। संयुक्त जब होगा तो MLV यानी माणिक्यलाल वर्मा तो बनेंगे प्रधानमंत्री, और महाराणा भूपाल सिंह बन जाएंगे राष्ट्र प्रमुख। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, इसको इस तरह से मार्क कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। स्वतंत्रता पश्चात प्राप्ति के पश्चात राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प है जो सत्य है। तो भाई 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था। 20 श्रेणी में रखा था राजस्थान को, दूसरा ऑप्शन सही। एकीकरण के सप्तम चरण के दौरान कोटा जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया था। तो हमने बात भी की थी, सिरोंज कुछ भाग हैं वो MP को दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा ABC श्रेणी का भेदभाव खत्म करके राज्य केंद्र शासित प्रदेश करके और राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल शब्द है जो काम में लिया गया था। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, और 26वां पढ़ा था प्रीवी पर्स वाला। नेक्स्ट 8 में है, बृहत राजस्थान का उद्घाटन किनके कर कमलों से हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे बृहद में, क्योंकि सबसे मेन अगर उद्घाटन करना है तो सबसे मेन व्यक्ति आएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया था। तो मत्स्य संघ क्या हुआ, अरे यार क्या बात है, 8 के बाद सीधा 10वां क्वेश्चन आ गया है, मतलब 9वां क्वेश्चन ही गायब हो गया है इस पेपर में। कोई बात नहीं, 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया था। तो मत्स्य संघ बना था 18 मार्च 1948 को। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस रियासत ने भारत संघ में विलय हेतु विलय पत्र पर राज्य में सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे। धौलपुर वालों ने सबसे लास्ट में साइन किए थे, लास्ट साइन धौलपुर के राजा के हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे, प्रश्न है अपना 12वां। जोधपुर के कौन से राजा रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। हनुवंत सिंह थे उस समय। हाँ, वो पिस्तौल तान देने के, VP मेनन की कनपट्टी पे पिस्तौल रखने के कारण फेमस है। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। झालावाड़ मत्स्य संघ में नहीं था। यहाँ जो नाम आ रहे हैं उनमें पता चल रहा है। ABCD में ये कैसे आएगा। रियासतों से रिलेटेड समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड थे और सचिव बनाया था VP मेनन को। एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था। अब ये प्रश्न अगर किसी स्टूडेंट ने अगर गलत किया है तो फिर तो भाई साहब कुछ फायदा नहीं है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। प्रथम चरण 18 मार्च 1949 सही है। तो पंचम चरण, पंचम नहीं है, पंचम नहीं है, ये वाला गलत दे रखा है। वो तो 49 आना चाहिए था, यहाँ 48 नहीं आना चाहिए था। चलो बाकी तृतीय चरण जैसे 18 अप्रैल 1949 सही है। षष्ठ चरण है 26 जनवरी 1950 सही है। सप्तम है वो नवंबर 56। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो इसके लिए हमने एक सूत्र पढ़ा है, बाबू की को झाड़ू पर साटो, उससे है जो ये 17वां आपने सही कर लिया होगा। उदयपुर वो क्योंकि संयुक्त राजस्थान में आई थी बाद में, मतलब पूर्व राजस्थान के जस्ट नेक्स्ट यानी थर्ड राउंड में। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में किस ठिकाने को सम्मिलित किया गया था। निमराना अभी हम बात करके आई हैं।
कोटा, बूंदी और झालावाड़ राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य हाड़ौती संघ बनाने के इच्छुक कौन थे? तो वहां के जो महाराव थे भीम सिंह, उन्होंने ऐसा विचार किया था। 20वां प्रश्न है अपना, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा ठिकाना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था? कुशलगढ़ सबसे बड़ा था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाथल गांव। हाथल गांव बहुत फेमस रहा है, सिरोही का है, गोकुलबाई के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है? अब तीसरे चरण की अगर बात कर रहे हैं तो तीसरे में शब्द जुड़ गया था संयुक्त, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पहले पूर्व था, दूसरे में फिर संयुक्त। शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर भरतपुर राज्यों की जनता की राय जानने के लिए किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो इसमें अगर हम बात करें, देखो अध्यक्ष थे एक तो हम जानते हैं, नाम था, क्या नाम, शंकर, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ शंकर आ रहा है, तो शंकर तो अध्यक्ष थे। इसके अलावा प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा का नाम आता है, यानी कि कुल 3 हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक तो कौन थे, प्रभु दयाल, और एक नाम और है जो आपको पता होना चाहिए, आर के सिद्धवा। नेक्स्ट है राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के महाराव जी को, भीम सिंह जी को। कोटा कहाँ है? कोटा। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? मतलब किस युग्म में नाम सामने जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है? देखो, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा और कुशलगढ़ राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, एक ही बात है। अलवर ABCD मत्स्य संघ सही है। राजस्थान संघ प्लस उदयपुर हुआ तो संयुक्त बिल्कुल सही है। इसका मतलब लास्ट वाला है वो गलत है। संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ बृहद राजस्थान, बृहद मतलब वो JJJB वाला है ना, 30 मार्च वाला। नेक्स्ट है 25 मार्च 1949 को पूर्व राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, कौन सी थी? तो इनमें बाबू की को झाड़ू प्रेस साठो मतलब प्रतापगढ़, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। 25 मार्च 1949 को गठित राजस्थान संघ का उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था? उप राज प्रमुख बने थे राजस्थान संघ के बहादुर सिंह। बहादुर सिंह को उप राज प्रमुख बनाया गया था, बूंदी के राजा थे। बृहद राजस्थान संघ की स्थापना के समय इसकी राजधानी कहाँ? तो बृहद जब शब्द आएगा तो नाम आएगा जयपुर। टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? टोडगढ़ 56 में शामिल हुआ था, सबसे लास्ट में चरण में, मतलब कि अजमेर वाला भाग। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? सबसे ज्यादा प्रयास किया था गोकुल भाई भट्ट ने, जो आंदोलन किया था खतरनाक लेवल पर। फिर है राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो महाराजा हनुमंत सिंह थे। यह तो सरल प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण के समय झालावाड़ के राजा कौन थे? हरिश्चंद्र बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान संघ का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख को आया? 1 नवंबर 1956, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को अपना जो केंद्र शासित सिरोही था उसका पूरा भाग राजस्थान में मिला दिया था। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा है, अबू देलवाड़ा है, ये सारे क्षेत्र हैं वो राजस्थान में मिला दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान से मिलने का प्रयास भी कुत्सित प्रयास किया था? हनुमंत सिंह ने। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? वो थे फजल अली। ये आपको ध्यान रखना। राज्य, ये राजस्थान का तो नहीं है प्रश्न तो, लेकिन याद होना चाहिए। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों में जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, अभी पढ़ के आए हैं हम। लेकिन आगे क्या है जो देखो, कौन सम्मिलित नहीं था? तो प्रभु दयाल, आर के सिद्धावा और शंकर राव थे। MS जैन नहीं थे। ये तीनों नाम हमने अभी देखे हैं। आगे हैं एकीकरण के समय लावा ठिकाना जयपुर रियासत में था, वर्तमान में लावा ठिकाना है वो कहाँ पड़ता है? तो अभी टोंक में पड़ता है, भाई ध्यान रखना है। वर्तमान में लावा है जो कहाँ है? टोंक में है। किन रियासतों ने भारत छोड़ो आंदोलन 42 के दौरान प्रजामंडलों ने किन रियासतों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामंडलों ने भाग नहीं लिया था? तो जैसलमेर और जयपुर हैं वो भाग नहीं लेते हैं। 39 है 25 मार्च 48 को राजस्थान एकीकरण को क्या नाम दिया गया था? तो नाम दिया गया था उस समय पूर्व राजस्थान। तो इसमें पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब लास्ट प्रश्न है अपना, और लास्ट प्रश्न जब जबरदस्त लग रहा है, ज्यादा ही डिटेल लग रही है। देखते हैं क्या है।
संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949 के बारे में कथनों पर विचार करो कि मत्स्य संघ के निर्माण के समय इसमें शामिल चारों राज्यों को स्पष्ट कर दिया था कि भविष्य में संघ को उत्तर प्रदेश या राजस्थान में सम्मिलित किया जा सकता है। चलो ये तो ठीक लग रहा है। आगे हैं फरवरी 1949 को चारों रियासतों के शासक मत्स्य संघ के मंत्रियों को रियासती विभाग ने दिल्ली बुलाया, मत्स्य संघ के विलय की चर्चा की। ठीक है। अलवर व करौली शासकों ने राजस्थान में विलय के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन भरतपुर धौलपुर रियासतें यूपी में मिलना चाहती थी। ओके। 30 मार्च 1949 को मत्स्य संघ के चारों शासकों ने दिल्ली में मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान विलय करने पर अपनी स्वीकृति दे दी। 15 अप्रैल 1949 को मत्स्य संघ का प्रशासन बृहद राजस्थान को 15 अप्रैल तो नहीं है, असत्य कथन मतलब चौथा कथन ही हो जाएगा, क्योंकि 15 अप्रैल नहीं है, 15 मई है। आज ही हमने देखा था। तो डिटेल तो खूब सारी है, लेकिन सही ऑप्शन है वो कौन सा हो गया, मतलब कि जो आंसर का तो सही उत्तर है और जो गलत दे रखा है वो ढूंढना था, असत्य ढूंढना था। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है वो सही है। ये अपने 40 क्वेश्चन हमने केवल 10-11 मिनट में देख लिए हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं इसमें। फिर भी कहीं किसी प्रकार की समस्या है तो आप क्लास में चर्चा कर सकते हैं, या फिर कमेंट या फिर व्हाट्सअप जो भी है, जिंदाबाद है ही है। और एक चीज़ है, महत्वपूर्ण है, अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो हर एक स्टूडेंट की पूरी एकदम जिम्मेदारी है कि इसको आप स्टेटस पर लगाएंगे, ताकि आप जब भी मोबाइल देखेंगे या कोई और भी मोबाइल देखेगा तो आपका भाई ध्यान कहाँ है, पढ़ रहे हो आप, ये उसको समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से। ओके, धन्यवाद।